इस भूमि को कान्हा की नगरी कहा जाता है और यहाँ राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित है जहाँ हर रोज भक्त पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर मथुरा और वृंदावन कान्हा के रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में ऐसे कई मंदिर हैं जिसे लेकर कई कथाएं कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे में इन्हीं मंदिरों में से एक वृंदावन का निधिवन है। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर दिन हर रात भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। वैसे तो यहाँ पर हर रात अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर गोपियों के संग आते हैं। निधिवन में सूरज ढलने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित क्यों हो जाता है, आइए आज जानते हैं निधिवन से जुड़ी सभी रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार कोई आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएं। बताया जाता है कि निधिवन एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से जुड़ी कई कहानियाँ इस निधिवन से प्रचलित हैं। कहते हैं कि पेड़ पौधों से घिरा वृंदावन का निधिवन अन्य वनों की तरह ही है, लेकिन श्री कृष्ण के आगमन से यह जगह खास और पावन हो जाता है। इन्हीं सब झाड़ों के बीच एक छोटा सा महल है जिसे हम रंग महल के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक निधिवन के रंग महल में हर रात श्री कृष्ण अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। बताया यह भी जाता है कि इस रासलीला को देखने जिसने देखा चाहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई या तो वो पागल हो गया। इन्हीं सब वजह से निधिवन में शाम के समय यहाँ पर किसी को आना नहीं चाहिए और यहाँ इसीलिए आने के लिए वर्जित है। वहीं शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में पूरी प्रवेश तरह वर्जित हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। इस वजह से वहाँ किसी भी आमजन को अलाउ नहीं है। ऐसे में कई तरह की और मान्यताएं हैं जो हमारे निधिवन को खास बनाती हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की धरती कहे जाने वाले वृंदावन धाम अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर कई प्रकार के रहस्य छिपे हैं। इन रहस्य के बारे में जानकर काफ़ी हैरान होने वाले हैं। आज की वृंदावन में श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। श्री कृष्ण के भक्त बड़ी संख्या में हर रोज वृंदावन धाम आते हैं। ऐसे में वृंदावन का इतिहास जानकर आप भी काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है और श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम यादें आज भी यहाँ लोग संजोए रखे हैं। हम आज आपको वृंदावन के निधिवन के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण रासलीला करते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूरज निकलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। बताया जाता है कि मंदिर के पट बंद होने के बाद लोगों को खूब नाच गाने की आवाज़ मंदिर के अंदर से आती है। आज हम आपको इस पीछे के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। बताते हैं कि निधिवन मंदिर में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और इनकी गर्भ गुफा में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू, श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मंदिर को 7 तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो दातुन की हुई एक पान चबाया हुआ और लड्डू खाया हुआ श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ श्री कृष्ण और राधा विहार करने प्रतिदिन आते हैं। यहीं पर स्वामी श्री समाधि भी बनी है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं जिसने भी इस रहस्य को देखना चाहा उसकी 2 से 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। बताते हैं अगर वो मौत नहीं होती तो वह पागल हो जाता है। यदि किसी से छिपकर रासलीला का देखने का प्रयास किया वो दूसरे दिन अपना संतुलन खो देता है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण यहाँ लोगों को कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं। लेकिन जब मंदिर खुलता है तो बस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह उलझे पड़े होते हैं। उसमें सिलवटें आई होती हैं। मंदिर में रोज माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वहीं भोग लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो बच जाता है वैसे वहीं रख दिया जाता है। ऐसे में सुबह जब माखन मिश्री साफ मिलता है, गोपियाँ बनकर नाचते हैं पेड़ पौधे। जी हाँ,
इस मंदिर में तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। ऐसे में रात के समय जब राधा श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करती हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। यहाँ के पेड़ बड़े अजीब हैं। पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती जा रही हैं। कहा जाता है कि रात में ये सभी गोपियां बनकर राधा कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। सुबह होते ही ये पुनः पेड़ का रूप ले लेती हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। कहा जाता है रात में मंदिर की तरफ कोई भी नहीं देखता। जिनके घरों में खिड़कियां लगी है वह अपने खिड़कियों को शयन आरती के बाद बंद कर लेते हैं। यही सब है कि यहाँ के वृंदावन के निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण के होने का पूरा सबूत मिलता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वृक्षों को यहाँ पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर वृक्ष को गोपियाँ मानकर निस्दिन यहाँ पर पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। बताया जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में नृत्य किया जाता है, जिससे यहाँ पर सभी को यहाँ पर इसे बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शुभ मंगल बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निधिवन में एक एक गोपी के लिए कृष्ण बनकर आए थे और पूरी रात नृत्य किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्यात्म को रात को ब्रह्मा की रात जितना नंबर कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की एक रात मनुष्य के लिए एक युग के बराबर होती है। साथ ही वृंदावन के जंगलों में हो रही इस महारास में भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। बताया जाता है कि आज भी निधिवन में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। ऐसे में वृंदावन में स्थित निधिवन का शरद पूर्णिमा के दिन दर्शन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वृंदावन के इस वन में किसी को भी रात गुजारने की गुजारिश नहीं है, इजाज़त नहीं है। कोई जाता है या तो पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये रही आज निधिवन की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और आप चैनल पर लगातार ऐसे ही बने रहें, क्योंकि ऐसे फैक्टफुल जानकारियाँ वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।